हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत कम समय बचा है और बहुत कुछ कवर करने को है, तो इसलिए हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग क्वांट के टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। क्वांट जैसे कि आप लोगों को पता है, इस बार प्रीलिम्स में तो आएगा ही आएगा। प्रीलिम्स में ये 30 मार्क्स का आएगा और इस बार मेंस में आपका एलिमेंट्री मैथ्स आएगा। एलिमेंट्री मैथ्स का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है और जनरल एप्टीट्यूड ये भी आप 20 मार्क्स का आएगा। तो दोनों को मिला के अगर आप देखें तो 40 मार्क्स का आएगा। तो इसका मतलब इस बार आपका जो क्वांट का है वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इस बार अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए हम आज लोग का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मैं आपको बेसिक आइडिया बताऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में और कुछ टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा जस्ट टू गिव यू द आइडिया। और आपका ब्रशअप हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो रेशियो का मतलब होता है कि बेसिकली कंपेयरिंग टू क्वांटिटी। सपोज देयर इज अ स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए के 20 नंबर आए और स्टूडेंट बी के 30 नंबर आए आउट ऑफ 100 मान लीजिए। तो इन दोनों के मार्क्स का जो रेशियो होगा वो 20:30 हो जाएगा। ठीक है। और रेशियो हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज़ द लोएस्ट फॉर्म। तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो 2:3 आएगा। ठीक है। अब ये जो रेशियो है इसमें जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट और जो सेकंड टर्म होता है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है। ये जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट बोलते हैं और सेकंड टर्म को कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। उसके बाद प्रपोर्शन होता है। प्रपोर्शन मतलब इट्स नथिंग बट द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज नोन एज प्रपोर्शन। अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो हम उनको प्रपोर्शन में बोलेंगे और उनको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। A is in proportion with B, sorry, A is to B is in proportion with C is to D. Okay. इसमें जो एंड की टर्म्स हैं दैट इज A and D आर नोन एज एक्सट्रीम्स एंड जो मिडिल की टर्म्स हैं उनको हम मीन बोलते हैं। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर सपोज करो 3 क्वांटिटीज दी हुई हैं A, B and C आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन where A by B is equals to B by C। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर A by B is equals to B by C है तो हम क्या बोलेंगे, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। ठीक है। नेक्स्ट इज कंपाउंडेड रेशो। अगर 3 प्रोपोर्शन आपको दिए हुए हैं, सपोज करो A is to B, C is to D and E is to F। देन अगर आपको कंपाउंड रेशियो को निकालने को बोले तो आप क्या करें, एंटीसीडेंट तीनों के मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज A इंटू सी इंटू ई, और उसको डिवाइड कर दें तीनों के कॉन्सिक्वेंट से, दैट इज B इंटू डी इंटू एफ। ठीक है। तो ये कंपाउंड रेशियो हो जाएगा। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये प्रॉपर्टी बेसिकली बोलती है कि अगर दो रेशो इक्वल हैं, दैट इज A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी, तो अगर हम इनका सम करें, मतलब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का सम एंड उनका सब्ट्रैक्शन इक्वल होगा, मतलब A प्लस बी डिवाइडेड बाय A माइनस बी वुड बी इक्वल टू C प्लस डी डिवाइडेड बाय C माइनस डी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मेन प्रॉपर्टी काम आएगी वो बस यही आएगी कि कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है। और इसके अलावा आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर कोई दो क्वांटिटीज़ रेशो में है या प्रपोर्शन में है तो आप उसको एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल भी ले सकते हैं। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है बेसिक सा कि A इज टू बी रेशियो में दिया हुआ है 2:3, B इज टू C रेशियो में दिया हुआ है 2:4 एंड C इज टू D रेशियो में दिया हुआ है 2:5। आपको A इज टू D की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप बेसिकली क्या करिए, जो जो
क्वांटिटीज दी हुई हैं, जैसे ए बी सी और डी, हमें 4 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इनका रेशियो निकालना है। तो पहले 2 रेशियो आपको किस में दिए हुए हैं, 2:3 में, आप इनको इधर लिखिए। उसके बाद B:C दिया हुआ है 2:4, तो आप इसको इधर लिख लीजिए। और C:D दिया हुआ है 2:5, तो आप इसको इधर लिख लीजिए। उसके बाद करना क्या है, आपको बस ये चीज़ कॉमन बनानी है या इक्वल बनानी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो दोनों तरफ सेम बनाने के लिए यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, और यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 12। देखिए b दोनों तरफ 6 आ चुका है, ठीक है। इसी तरह आपको c दोनों तरफ सेम बनाना है, तो c यहाँ पे 12 है, यहाँ पर c को 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करिए और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये बेसिकली हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 30। तो फाइनली आपको जो निकल के आ रहा है A4, B6, C12 और D30। आपसे पूछा क्या है, A:D की रेशियो पूछा है, तो A:D यानी 4:30। आप इसको शॉर्ट लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे, विच इज़ 2/50। सो जो आंसर आएगा वो 2:15 आएगा। इस तरीके से करने से आपको कोई सा भी रेशो पूछा होता, जैसे A/C का रेशो पूछा होता या B/D का रेशो पूछा होता, तो वो भी आप लोग बहुत इजीली बता सकते थे, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि x और y का रेशियो 2:5 है, आपको निकालना है 2x + 3y और 7x + 5y का रेशियो। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपको 2x + 3y डिवाइडेड बाय 2x - 3y इसका रेशियो निकालना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसका रेशियो, अगर पहले इस क्वेश्चन को देखिए, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? देखिए x/y का रेशियो दिया हुआ है आपको 2/5। आप क्या करिए, यहाँ पे 2/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2/3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। इससे क्या होगा, देखिए ये हो गया 2x/3y और यहाँ पे हो जाएगा 4/15, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2x और 3y आ चुका है और मेरे को क्वेश्चन में पूछा है 2x + 3y डिवाइड बाय 2x - 3y। अब आप सिंपली यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, विच इज 2x + 3y डिवाइडेड बाय 2x - 3y वुड बी इक्वल टू 4 + 15 डिवाइडेड बाय 4 - 15। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन दिया होता तो आप इस तरीके से कर सकते थे, बट आपको क्वेश्चन में पूछा है 2x + 3y एंड नीचे दिया हुआ है 7x + 5y। इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे? ये भी एक सिंपल तरीका है। देखो आपको x/y का वैल्यू दिया हुआ है 2/5, ठीक है। आप क्या करिए, ये जो है टर्म इसको एक बार लिखिए, 2x + 3y डिवाइडेड बाय 7x + 5y। अब आप क्या करिए, ऊपर और नीचे दोनों तरफ y से डिवाइड मार दीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी 1/y कर दीजिए और यहाँ पे भी 1/y कर दीजिए, तो क्या होगा, ये 2x/y + 3, यहाँ y कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 7x/y + 5, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इससे क्या होगा कि ये जो x/y की वैल्यू है वो आप डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2/5 + 3 डिवाइडेड बाय 7 × 2/5 + 5, ठीक है। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि x/y का वैल्यू जो है वो 3/1 है और आपको निकालना है x³ - y³ अपॉन x³ + y³। देखिए एक बार ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी ये जो प्लस और माइनस का दिखता है, मतलब a + b अपॉन a - b टाइप की चीज़ें दिखती हैं, वहाँ हमेशा कंपोनेंट और डिविडेंडो लगता है, ठीक है। तो आप पहले इसको कोशिश करिए कि कंपोनेंट डिविडेंडो लगा के सॉल्व करें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर हम दोनों तरफ क्यूब करते हैं, लेट्स से क्यूबिंग बोथ द साइड, तो हो जाएगा x³ / y³ वुड बी इक्वल्स टू 27/1। अब कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे तो हो जाएगा x³ + y³ डिवाइडेड बाय x³ - y³, 27 + 1 डिवाइडेड बाय 27 - 1, ठीक है। तो हो जाएगा 28/26। बट आपको पूछा है x³ - y³ डिवाइडेड बाय x³ + y³, तो आपका रेसिप्रोकल आंसर हो जाएगा विच इज 26/28। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 26/28, ठीक है।
ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन टू 1/3 इज टू 1/3 इज टू फोर्थ प्रोपोर्शन टू 1/3, 1/4 एंड 1/5। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन लेट से x है, तो क्या हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई 1/4 इज इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाई x। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/3 इंटू 4/1 इज इक्वल टू 1/5x। यहाँ से आप सिंपली 5x का वैल्यू या सॉरी x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू आ रहा है 3/20। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या निकलेगा 3/20। ओके, इसमें आपको पूछा डुप्लीकेट रेशियो। इस डुप्लीकेट का मतलब होता है इसका स्क्वायर, ठीक है। सो प्रोपोर्शन में अगर डुप्लीकेट रेशियो पूछा है तो आप बेसिकली इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 9:49। एक डुप्लीकेट रेशियो होता है, एक दूसरा होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब अगर a:b इज इन रेशियो तो सब डुप्लीकेट उसका कैसे निकलेगा √a:√b। एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये क्या हो जाएगा a⁴ अगर आपको a:b दिया हुआ है और ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो आप बेसिकली दोनों का क्यूब कर दीजिए, तो आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो आ जाएगा। और एक सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है, बेसिकली आपको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ a टू क्यूब रूट ऑफ b। तो ये आपका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस, ये अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अगर a/b 4:5 है एंड b/c 15/16 है तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि c और a है, और यहाँ पे भी c और a है, और c और a का तो रेशो दिया नहीं हुआ है। हालांकि कंपोनेंट विंडो लग सकता है, बट कैसे लगेगा? तो कुछ नहीं करना है, आपको a:c का रेशो निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे देखिए, a:b:c, यहाँ पे 4:5 है और यहाँ पे क्या है 15:16। अगेन सेम, यहाँ पे b को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 15। तो बेसिकली जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 12, 15 और 16। तो a:c का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 12:16। आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, लोएस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 4 3 12, 3:4। तो a:c का रेशियो आ रहा है आपका 3:4। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि c:a का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा 4:3। तो c/a का वैल्यू क्या आ रहा है 4/3। अब आपको किसका वैल्यू निकालना है c² - a² डिवाइड बाई c² प्लस a²। तो ये कंपोनेंट और डिविडेंड के फॉर्म में है, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। तो c² डिवाइड बाई a² हो जाएगा 16/9 एंड यह हो जाएगा c² प्लस a² डिवाइडेड बाई c² माइनस a² इज इक्वल टू 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16 माइनस 9, ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 7। और आपको उसका रिवर्स पूछा है तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7/25। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। ओके, इस क्वेश्चन में सिंपल से पूछा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन यूज करके आपको x का वैल्यू निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं है। इसमें अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे डायरेक्टली तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, ये जो पार्ट है अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो यहाँ पे भी वो मुझे a और b दिख रहे हैं ना, है ना। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, आप इसमें कंपोनेंट डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या आएगा 2x प्लस √4x² माइनस 1 प्लस दिस इज माई a, सॉरी मैं गलत बोल दिया। अगर आप इस पूरे चीज़ को a मानेंगे और इस पूरी चीज़ को b मानेंगे तो आप कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये a प्लस b हो जाएगा विच इज़ 2x माइनस √4x² माइनस 1 एंड इसको डिवाइड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2x प्लस
रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1 एंड ये माइनस का आ जाएगा 2x और यहाँ माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1। ठीक है, अब ये ऊपर का टर्म ये वाला कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर बचा 4x और नीचे क्या कैंसिल आउट होगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3। इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 25/9। अब आप इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100x स्क्वायर माइनस 25। x को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 64x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 25/64 तो x का वैल्यू आ जाएगा 5/8। हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है तो इसलिए हम 5/8 ही लेंगे, माइनस का छोड़ देंगे। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 5/8। आई होप ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इस चीज का वैल्यू, पूरे का वैल्यू निकालना है अगर x का वैल्यू ये दिया हुआ है आपको। तो देखिए अगेन यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड टाइप का कुछ लग रहा है क्योंकि यहाँ पे x है, √3 है, x माइनस √3 और यहाँ x प्लस √2 और x माइनस √2। देखिए इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करिए, पहले इस पार्ट को सॉल्व करके देखिए और उसके बाद इस पार्ट को सॉल्व करिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। इस पार्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x वुड बी इक्वल्स टू 2 इंटू √3 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। ठीक है, अगर मुझे x प्लस √3 चाहिए तो मैं यहाँ पे x डिवाइड बाय √3 बना लेता हूँ तो ये √3 को मैं नीचे ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा x बाय √3 और ये हो जाएगा 2 √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। ठीक है, अब इस पार्ट में मैं कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दूँ तो हो जाएगा x प्लस √3 डिवाइडेड बाय x माइनस √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 √2। ये मेरा ऊपर का पोर्शन a हो गया और नीचे का पोर्शन b हो गया तो 2 √2 प्लस √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 √2 माइनस √3 माइनस √2। ठीक है, 2 √2 प्लस √2 3 √2 तो ये हो जाएगा 3 √2 प्लस √3 और यहाँ पे आ जाएगा 2 √2 माइनस √2 इज √2 तो √2 माइनस √3। तो ये फर्स्ट पार्ट मेरा आ गया। सिमिलरली मैं सेकंड पार्ट निकाल सकता हूँ। सेकंड पार्ट कैसे निकालूंगा, देखिए यहाँ पे मैंने √3 को डिवाइड लिया था, इस बार मैं √2 को डिवाइड ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा x बाय √2 इज इक्वल्स टू 2 √3 डिवाइडेड बाय, नीचे का पोर्शन सेम रहेगा √3 प्लस √2। फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस √2 डिवाइडेड बाय x माइनस √2। यहाँ पे मैंने कंपोनेंट डिविडेंड फिर से लगा दिया तो हो जाएगा 2 √3 प्लस √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 √3 माइनस √3 माइनस √2। ठीक है, तो 2 √3 प्लस √3 हो जाएगा 3 √3 प्लस √2 और नीचे हो जाएगा 2 √3 माइनस √3 इज 1 √3 विच इज √3 माइनस √2। तो ये मेरा, अगर मैं इसको कैपिटल A बोल दूं और ये इसको कैपिटल B बोल दूं तो मेरा कैपिटल A प्लस कैपिटल B का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे है मेरा ये 3 √2 प्लस √3 और नीचे में है √2 माइनस √3। देखिए यहाँ पे √3 माइनस √2 है और यहाँ पे √2 माइनस √3 है। अगर मैं यहाँ से माइनस साइन बाहर ले लूँ तो ये मेरा प्लस का हो जाएगा और ये मेरा माइनस का हो जाएगा तो मेरा जो डिनोमिनेटर है वो सेम बन जाएगा। तो मैं इसको माइनस को बाहर लेके इस तरह लिख सकता हूँ √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय √2 माइनस √3। ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा। अब मैं क्या करूँ, दोनों टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये मेरा 3 √2 प्लस √3 माइनस 3 √3 माइनस √2 और नीचे में सेम रहेगा दैट इज √2 माइनस √3। ठीक है, 3 √2 माइनस √2 विच इज इक्वल्स टू 2 √2 एंड ये प्लस का √3 है, ये माइनस का √3 है तो ये मेरा आ जाएगा माइनस का 2 √3।
और नीचे मेरा है √2 माइनस √3। ठीक है, 2 कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा √2 माइनस √3 और नीचे भी मेरा क्या है √2 माइनस √3। तो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया और आंसर कितना आ गया मेरा 2। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए हेल्प करेगा कि किस तरीके से आप कंपोनेंट और डिविडेंडो को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेशियोज को आप के इक्वल ले सकते हैं। तो अगर ये दिया हुआ है कि x/2 इज इक्वल्स टू y/3 इज इक्वल्स टू z/4, अगर आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको k दिया हुआ है, मतलब आपको k का वैल्यू निकालना है, तो अगर आप इसको l के इक्वल मान लें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2l, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3l और z का वैल्यू हो जाएगा आपका 4l। ये सारा वैल्यू उठा के आप इस वाली इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 2x मतलब 2l माइनस 3x मतलब 3l, नहीं एक सेकेंड ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, x का वैल्यू 2l है ना, तो टोटल तो 4l हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4l माइनस 3 इंटू 3 9l प्लस 5 इंटू 4 20l। ठीक है, डिवाइडेड बाय k, और ये किसके इक्वल रख सकते हैं आप, किसी भी एक के इक्वल रख सकते हैं। सपोज करो मैं इन दोनों को इक्वल रख दूं तो x/2 और x का वैल्यू क्या है 2l, तो 2l/2, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा इधर l बचेगा और इधर क्या बचेगा 4 माइनस 9 प्लस 20, तो ये कितना आएगा 20 माइनस 9 इज 11, 11 प्लस 4 इज 15, तो 15l/k इज इक्वल्स टू l, और आपका k का वैल्यू कितना आ गया 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 3y² इज टू 3x स्क्वायर प्लस 5y² इज इक्वल्स टू 12/19। आपको x इज टू y, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर दे दिया है। पहले हमें x इज टू y का रेशियो दिया हुआ था और ये सब पूछ रहे थे, अब हमें ये दिया हुआ है और x इज टू y पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से कर सकते हैं। ये दिया हुआ है कुछ 12/19, तो पहला मेथड है कि आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप एक काम करिए कि x/y को k मान लीजिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका y के। ठीक है, अभी इस x का वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर दीजिए, दोनों तरफ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4x² मतलब y² k² माइनस 3y² और डिवाइडेड बाय 2y² k² प्लस 5y²। अब y² सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 4k² माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2k² प्लस 5, और यहाँ पे है 12/19। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा और k का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए और k का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लोगों को तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू wish you all the best for your preparation. Thank you.